गुड मॉर्निंग। हम जो है हरिवंश राय बच्चन के अवतरण पढ़ रहे थे और हमने 2 अवतरण पढ़ लिए थे। आज जो है हम तीसरे नंबर का अवतरण पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है ये और ये है ना, इस पूरे की व्याख्या देखेंगे, ठीक है। आपको क्योंकि शुरुआत में इसलिए मैं बता रही हूँ क्या व्याख्या भी जो है हम जब पढ़ते चलेंगे तो उसके साथ साथ नोट डाउन करेंगे, इसलिए जो है आप ये पूरे एक साथ 8 लाइन लिखेंगे और मैं जिस प्रकार पढ़ाऊँगी और आपको फिर मौका दूँगी, फिर से रिपीट करूँगी कि आप इस प्रकार लिखें, तो फिर आप उसको लिखेंगे। तो उस हिसाब से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलने हैं और आपको एक ही कॉपी के अंदर जो है वर्क करना है, एक साथ ही जो है रखना है होमवर्क के अंदर व्याख्या और प्रश्नों को, ताकि आप याद कर सकें। हम जो है इसको पढ़ना शुरू करते हैं तीसरे अवतरण को। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। हम एक एक करके बच्चों एक बार जो है हर शब्दों के मीनिंग देख लें कि जो है यहाँ पर किस किस का मीनिंग क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर उन्माद शब्द आया, तो उन्माद शब्द का मतलब होता है पागलपन। आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्रेम जो है उसकी जो है अत्यधिक सनक होना, क्योंकि हमने इसमें देखा था कि जो है सामान्य जीवन से संबंधित ही जो है हरिवंश राय बच्चन जी की जो है रचना है। तो उन्माद का मतलब पागलपन हो सकता है या प्रेम की जो है अत्यधिक सनक हो सकती है। फिर आपको जो है एक शब्द और आया अवसाद, है ना। तो ये अवसाद का मतलब है दुख से उत्पन्न उदासी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो दुख है ना, दुख से है ना उत्पन्न जो भी उदासी होती है। हमें जब दुख होता है तो हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो अवसाद का मतलब यहाँ पर जो है दुख से उत्पन्न जो भी उदासी उससे लिया गया है, यानी विषाद। इसके लिए एक शॉर्ट शब्द यूज़ कर सकते हैं अपन। उसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पर एक शब्द हुआ रुलाती भीतर। भीतर का मतलब आप सबको पता होता है अंदर, जनरल सी बात है ना। भीतर का मतलब अंदर, तो सीधे सीधे मीनिंग देख लें आप। उसके बाद देखें यहाँ पर एक शब्द और आया यत्न, है ना। यत्न का मतलब क्या हो गया, हम जो कोशिश करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यत्न कहते हैं। फिर नादान मतलब, फिर से देखेंगे हम नादान। नादान हम किसको कहते हैं, जो बिल्कुल ना समझ होता है, जिसको कुछ भी बात समझ नहीं आती ना, ना समझ, ठीक है, भोला सा जो होता है। और एक शब्द और आया यहाँ पर मूड, है ना। यहाँ पर इस पंक्ति के अंदर मूड, मूड का मतलब क्या हो गया, मूर्ख व्यक्ति। तो जो है अब हम इसकी व्याख्या की तरफ चले कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। तो पहले इसकी प्रसंग की चर्चा करें तो आप उसी प्रकार जो है प्रसंग लिखेंगे। मैं हर उसको पढ़ाने से पहले प्रसंग इसलिए बताया करती हूँ ताकि आप परीक्षा के अंदर अच्छी तैयारी करें और अच्छे नंबरों से आप पास होए, क्योंकि जो है हमारी तो यही है कि आप अच्छे नंबर लाएं और अच्छे नंबर से आपका स्कोर बने और आपका नाम जो है जिला स्तर राज्य स्तर पर आए, आप मेरिट लिस्ट में आए। तो आप प्रसंग में देखेंगे कि यह पद्यांश जो है कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है और इसमें क्या बताया गया, यौवन यानी जवानी के बारे में बताया गया है। तो आप लिखेंगे कि इसमें यौवनो उन्माद शब्द आप लिख लें, यौवनो यौवनोन्माद, उल्लास तथा अवसाद आदि स्थितियों का वर्णन किया गया है। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यह पद्यांश जो है कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय जो कविता से लिया गया है। इसमें यौवनोन्माद, ये जो मैंने लिखा है, उल्लास तथा अवसाद आदि स्थितियों को क्या किया, कवि ने वर्णन किया है। तो इतना प्रसंग आप लिख लेंगे। अब हम व्याख्या की चर्चा करें कि व्याख्या में कवि क्या कहना चाहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो जो कवि हरिवंश राय बच्चन है वो अपने संबंध में कहते हैं कि मैं जवानी में, यौवन मतलब जो जवानी है, जवानी की मस्ती में रहता हूँ,
उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार है। उन्माद का मतलब हमने देखा था कि प्रेम की सनक, मैंने बताया था आपको। तो वो कह रहे हैं कि जो है मैं प्रेम की सनक अपने ऊपर सवार करके रहता हूँ। और वो कह रहे हैं कि उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ और इस दीवानगी में मुझे क्या मिलती है, कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है, अर्थात दुख विषाद की भावना विद्यमान रहती है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और कवि कह रहे हैं कि इससे मेरे मन स्थिति बाहर से हंसते हुए तो दिखाई देती है, प्रसन्नचित रहती है, परंतु अंदर ही अंदर क्या करती रहती है, रुलाती है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। और वो कह रहे हैं कि जो है बाहर से तो मुझे हंसमुख बना के रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कहते हैं, वो मुझे रुलाती रहती है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और वो कह रहे हैं कि इस स्थिति का मूल कारण ये है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ और हर समय उसी की याद करता रहता हूँ, और उसके ना मिलने से क्या हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ। तो आप जो है इन चारों लाइनों की व्याख्या कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लें। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है। शब्द सुन लें आप, क्या बोला मैंने, सनक, क्या सवार रहती है, सनक सवार रहती है। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है, अर्थात दुख विषाद की भावना विद्यमान रहती है, इससे मेरी मन स्थिति बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित रहती है, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ और हर समय उसकी याद करता रहता हूँ और उसके ना मिलने से दुखी हो जाता हूँ। तो ये 4 लाइनों की इसी की श्रृंखला में आगे हम पढ़ेंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। और कवि कहते हैं कि इस संसार को जानने के लिए अनेक यत्न किए, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वह नादानी कर रहा है। इस संसार में जिसे जहाँ पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वो वहीं पर दाना चूगने लगता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो है संसार में सभी लोग क्या करते हैं, अनेक प्रयत्न करते हैं, सब ने जो है सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। कर यत्न मिटे सब किसी ने न जाना, या सत्य को जानने की कोशिश की पर सत्य कोई भी जान नहीं पाए। नादन वही हाय जहाँ पर दाना। और वो आगे करके इस तरह जिसे भी देखो वो नादानी कर रहा है। इस संसार में जिसे जहाँ पर धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वहीं पर वो क्या करने लगते हैं, दाना चुगने लगते हैं। यानी कि जिसे जहाँ पर अच्छी चीज़ें दिखने लगती है लोग वहीं पर टिक जाते हैं। या पैसे वाला है तो पैसे वाले के पास जाएंगे, अमीर के पास, निर्धन के पास कोई नहीं जाता। तो कभी भी यहाँ समझाने लग वाले हैं कि जिसके पास भोग विलास की चीज़ें हैं, वैभव, उसके पास लोग क्या करते हैं, जाने लगते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और आगे वो कह रहे हैं कि जो है परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख हैं क्योंकि वे जो है जानबूझकर क्या कर रहे हैं, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। और कवि कह रहे हैं कि जो है जानबूझकर क्या है, संसारिक लोग मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और वो कह रहे हैं कि मैं संसार की इस नासमझी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिक पाठ सीख रहा हूँ। सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार जो है चलना सीख रहा हूँ। यानी कि जो भी उन्होंने सीखा था उन बातों के अनुसार वो क्या कर रहे हैं, पुरानी बातों को सीखकर जो है आगे की ओर चल रहे हैं। तो आपको ये बातें सब ध्यान रखनी। अब इन 4 लाइनों की व्याख्या फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, आप सुनने में। कवि कहते हैं कि इस संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वह क्या कर रहा है, नादानी कर रहा है। इस संसार में जिसे जहाँ पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वह वहीं पर दाना चूगने लगता है, अर्थात स्वार्थ पूरा करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लोभ मोह के चक्कर में क्या रहते हैं, उलझे रहते हैं। मैं इस संसार की नासमझी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर
अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। तो ये आप 8 लाइनों की व्याख्या एक साथ लिखेंगे। अब हमको व्याख्या के अंदर आगे जो है इस पूरे पैराग्राफ विशेष बात क्या करी, तो आप विशेष करके लिखेंगे। पॉइंट 1 डालेंगे कि इसमें जो है प्रेमोल्लास तथा अवसाद इन परस्पर विरोधी स्थितियों की स्वाभाविक व्यंजना हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेम के बारे में भी बात की कवि ने ना, और जो है उसका विरोध भी किया। क्योंकि जो है जहाँ पर लोगों को ज़्यादा दिखता है वहीं पर क्या होते हैं, लोग टिकने लगते हैं। तो दोनों तरीके की बातें उन्होंने करी है ना। उसके बाद जो है शब्दावली यहाँ पर क्या है, मिश्रित और सरल है। और यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है उसकी जो है अनुप्रास अलंकार है। इन सब पूरे के अंदर देखिए यहाँ पर कुछ शब्द रिपीट आए होंगे, एक जैसे या आया, स आया, ह आया। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में अलंकार की बात करें तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार ये 3 नंबर का अवतरण आपको लिखना है। अगला नेक्स्ट देखेंगे। अगला देखिए 4 नंबर का जो है आप देखेंगे, ये पूरा 4 नंबर का है। ठीक है, अब 4 नंबर का भी आपको उसी तरीके से लिखना है, पढ़ना है। पहले हम इसको पढ़ेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। आप जो है एक एक की मीनिंग हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है कवि क्या क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो है देखिए वो क्या कह रहे हैं, जग मतलब अपना जो संसार है, जगत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, हमारे संसार को क्या बोला, जग बोला। फिर उसके बाद यहाँ पर वैभव शब्द यूज़ किया, इसका मीनिंग हम देखेंगे। इसका मतलब होता है धन दौलत। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इसमें आगे, और यहाँ पर एक चीज़ और लिए, पग हम पैर को भी कहते हैं, और यहाँ पर कदम के रूप में जो अर्थ लेंगे हम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर आग आपको पता ही है, अग्नि को कहते हैं हम, आग, सिंपल सी बात है ना। फिर आगे देखिए राग, एक शब्द है राग का मतलब हो गया प्रेम। ठीक है, फिर आया अपने पास शब्द भूपो मतलब होता है राजा। भूप किसे बोलते हैं, नर भूप है ना, राजा। यहाँ पर राजा वो शब्द आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको। फिर आपने यहाँ पर आया प्रासाद का मतलब क्या हो गया, महल है ना। और खंडहर मतलब टूटा हुई जो चीज़ होती है ना, टूटा हुआ भवन। तो आपको ये पूरी मीनिंग सबको ध्यान रखने हैं, क्योंकि मीनिंग हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके आधार पर जो है आप कभी पढ़ के नहीं भी जाएंगे और आपके दिमाग में फीड है तो आप जो है अच्छे से व्याख्या करके आएंगे। तो हम जो है इसकी व्याख्या, इसके प्रसंग पर चर्चा करें कि इसमें जो है इन 8 लाइनों में इस 4थे अवतरण के अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं हरिवंश राय बच्चन। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस प्रसंग आप देखेंगे तो जो है प्रस्तुत पद्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता से उद्धृत किया है। इसमें कवि ने क्या स्वार्थी संसार में प्राप्त अपने अनुभवों को निरूपित किया है। तो वही लाइन सेम सब जगह लिखते हैं, लेकिन अगली लाइन इसमें क्या बोली गई है, इसमें कवि ने स्वार्थी संसार में प्राप्त अपने अनुभवों को निरूपित किया है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करें। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। तो जो कवि है कहते हैं कि भावुक कवि हूँ, यानी कि जो है कवि क्या है,
भावुक के अपने हृदय से क्या है रोदन कर रहे हैं और बार बार जो है संसार की स्थिति को देखकर क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने मन के अनुसार चलते रहते हैं और अपने मन के अनुसार जो है काम करते रहते हैं। तो कवि कहता है कि मैं भावुक कवि हूँ, जबकि संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं। क्या कह रहे हैं, जग और कहाँ का नाता है ना, मैं बना कितने कितने जग रोज मिटाता। और कवि कह रहे हैं इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग है, अतः मेरा और संसार का कोई नाता या संबंध नहीं है ना। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव अलगाव चलता रहता है। और वो यूँ कह रहे हैं कि बना कितने जग रोज मिटाता। और वो कह रहे हैं कि जो है वो जग का और उनका जो आपस में क्या चलता रहता है, टकराव चलता रहता है, रोज़ अलग अलग जो है वो बातें करते हैं। और मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं है, मेरा तो इस संसार के साथ क्या चलता रहता है, अलगाव या टकराव चलता रहता है। मैं रोज़ नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। और वो कह रहे हैं कि जो है मैं रोज़ नए संसार के अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ और उसी से पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का भी प्रयास करता हूँ। यह संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वो, और वो कह रहे हैं कि जो ये संसार जो है जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा है, मैं उसी पूरे तरह क्या कर देता हूँ, ठुकरा देता हूँ। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ और कह रहे कि वो मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। इस तरह मैं संसार को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता हूँ। तो इस प्रकार वो क्या कह रहे हैं कि मैं सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता हूँ। मैं आपको जो है व्याख्या अंत में पूरी रिपीट कर देती हूँ, एक बार आप समझ लें। मैं अगला देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। और वो कह रहे हैं कि जो है कवि कहते हैं कि मेरे रोदन में भी प्रेम भाव छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जो है मेरे रोदन में प्रेम भाव छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी मैं उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा वेदना का ताप लिए फिरता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि शीतल वाणी में क्या लिए फिरता हूँ, आग लिए फिरता हूँ, यानी कि जो है फिर भी उसमें शीतल वाणी है, कोमल वाणी है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा और वेदना तब जो है मैं लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। और वो कह रहे हैं कि जो है इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन क्या एक खंडर जैसा है ना। नीचा में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। और वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन जो एक खंडर की तरह है, फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडर को उन महलों पर क्या करता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं अपने हृदय में उसी खंडर रूपी प्रेम प्रसाद को जीवन बनाए हुए रहता हूँ। अब देखिए इसकी व्याख्या फिर से एक बार सुन लें। कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे व्याख्या और आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि मैं एक भावुक कवि हूँ, जबकि संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं। इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग है, अतः मेरा और संसार का कोई नाता या संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव अलगाव चलता रहता है। मैं रोज़ एक नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ। उससे पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। यह संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। इस तरह मैं संसार को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मेरे रोदन में भी प्रेम भाव छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा है। फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडहर को उन महलों पर न्यौछावर कर सकता हूँ।
मैं अपने हृदय में उसी खंडहर रूपी प्रेम प्रासाद को जीवंत बनाए हुए हूँ। तो ये व्याख्या आप पूरी लिख लेंगे। उसके बाद आप विशेष करके लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, संसार में प्रत्येक मनुष्य समान प्रवृत्ति, शब्द लिखेंगे प्रवृत्ति, समान प्रवृत्ति का नहीं होता है, परंतु प्रेम का कल्पना में संसार इससे विचित्र बताया गया है। ये पहली लाइन आप पूरी लिखेंगे। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जो है आप विशेष में 2 बातें लिख देंगे और ये पूरी व्याख्या आप लिखेंगे, ताकि जो है 8 नंबर की 7 नंबर की जितने भी नंबर की व्याख्या आएगी आप पूरे में से पूरे नंबर अर्जित कर पाएंगे। अगला हम फिर से देखेंगे 5वां अवतरण, 5 नंबर का है। 4 नंबर का देखा था हमने और उससे ऊपर वाला जो था वो 3 नंबर का था, है ना। 1 और 2 हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिए थे। तो आपको ध्यान रखना कि 5 अवतरण, उसके बाद इनकी एक कविता और है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम जो है 5 अवतरण देख रहे हैं। ये 5वां है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 5वां अवतरण, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फिर से हम पढ़ लें, बड़ी अच्छी जो है अंतिम पंक्तियाँ है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो अंतिम पंक्तियों के अंदर जो है कवि क्या कह रहे हैं, इससे पहले हम इनकी जो है थोड़े मीनिंग जो है जान लें कि जो है किस किस अर्थ में यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर जो है छंद में पता है व्याकरण का एक अंग होता है ना, रोना, फूट पड़ा, किसी पर जो बरस जाते हैं, दुनिया संसार। यहाँ पर दीवाना जो शब्द आया है वो पागलपन के लिए आया है कवि के, है ना। तो पागल के अर्थ में जो है यहाँ पर दीवाने का अर्थ लेना है, यानी मस्त मौला जिसको हम कहते हैं वो। फिर अगला हमने वेश, हमारी जो वेशभूषा होती है उसको हम वेश कहते हैं। यहाँ पर मादकता शब्द लिया है जिसका मतलब है मस्ती। मादक पदार्थ हम कहते हैं ना, नशा जो होता है, तो यहाँ पर मस्ती या नशे की स्थिति कह सकते हैं। मादकता का मतलब नशे की स्थिति, ठीक है। उसके बाद जो हम निशेष शब्द आया है यहाँ पर, निशेष है ना, निशेष शब्द आया है, इसका मतलब था संपूर्ण, जिसमें कुछ ना बचे, है ना, सब कुछ खत्म हो जाए। निशेष में मादक तब बिल्कुल मस्त हो गए कवि और जो है नशे में झूमे, संपूर्ण अपना जो है अर्पित कर दिया, ऐसी स्थिति कवि की है। तो अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं, इसका प्रसंग जो है पहले आप सुन लें, मैं क्योंकि आपको प्रसंग की ओर चर्चा करते चलना है। तो आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में ज़्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुख्य बात क्या है एक लाइन में बता देती हूँ। आप लिखेंगे, यह अवतरण हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता से लिया गया है और इसमें कवि ने अपने हृदयगत भावों को गीतों के माध्यम से व्यक्त करने का वर्णन किया है। तो जो कवि है उन्होंने अपने जो हृदय के, मन के, दिल के जो भाव हैं उनको गीतों के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया है। क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि जब कवि जो रोते हैं तो उसको कहते हो गाना, और मैं फूट पड़ा इसको तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का एक हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम चुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि जब मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। तो जब मैं रोया और मेरा हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ तो लोग इसे क्या कहते हैं, गाना कहने लगते हैं। आपको पता है ना, फिल्मों के अंदर भी गाना आते हैं
और दर्द भरी जो है बातें जो है अंदर से अलग अलग शब्द आने लगते हैं और उसको लोग क्या कहते हैं गाना, और हम भी मस्ती से कहते हैं सैड सॉन्ग कहने लगते हैं उसको। तो यहाँ पर भी जो है कवि यही बात समझाने लगे कि जो उनके दिल के अंदर, हृदय के अंदर जो है करुण भावनाएं शब्द व्यक्त हो रहे हैं उसको लोग क्या कह रहे हैं, गाना कह रहे हैं, गीत कह रहे हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद, जब मैं प्रेम के आवेग से भर के पूरे उन्माद से अपने भाव को व्यक्त करने लगता हूँ और मेरे हृदय के भाव जो है शब्दों के रूप में फूट पड़ते हैं, तब लोग इसे क्या कहते हैं, संसार के लोग इसे छंद कहने लगते हैं। क्योंकि कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और वो आगे कह रहे हैं कि दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थी सम्मान देती है, वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूरी तरह मस्त रहता है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं रोता हूँ तो और अपने करुण शब्दों से कुछ व्यक्त करता हूँ, लोग उसे क्या कहते हैं, गाना कहते हैं। और जब मैं प्रेम के आवेग में, उन्माद में, गुस्से में आ जाता हूँ तो लोग इसको क्या बोल देते हैं, छंद कह देते हैं। और फिर जो है लोग मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाते हैं, मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो क्या हूँ, एक प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय तो प्रेम से जो है पूरी तरीके से प्रेम की दीवानगी से मस्त है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ दीवानगी के सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, है ना। और आगे कह रहे हैं कि मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई है, मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, है ना। और आगे कह रहे हैं वो कि मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, मेरे गीतों में ऐसी मस्ती होती है जिसे लोग सुनकर क्या होता है, झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। क्योंकि हमें कोई गाना दिखता है ना तो बहुत अच्छा गाना, हम भी झूम उठते, तो लोग तो झूम रहे हैं लेकिन कवि के मन में क्या चल रहा है वो बात वो समझ नहीं पाते। हमें लगता है वो बहुत अच्छा गाना है, लेकिन उसकी गहराई एक जिसने लिखा है, जिसने गाया है वही समझ सकता है। तो कवि को वो सब चीज़ें व्यर्थ लगती है कि लोग झूम रहे हैं लेकिन वो मन स्थिति समझ नहीं पा रहे हैं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, में मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और वो कह रहे हैं कि मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इसी संदेश को क्या समझ लेते हैं, गीत लिए संगीत समझ लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो वो बात संदेश के रूप में पहुँचाते हैं उसको लोग क्या है, संदेश नहीं समझकर मस्ती और मौज मस्ती में लेकर जो है नाचने झूमने लगते हैं। तो अब बच्चों जो है इसको समझने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे अपनी व्याख्या को, कि इसमें पूरे 8 लाइनों को लिखेंगे, उसके बाद आप व्याख्या प्रसंग लिखेंगे। शुरुआत में बता दिया मैंने, व्याख्या लिखेंगे अब आप कि कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ। यहाँ पे सुन लें आप मीनिंग, करुण शब्द बोला है मैंने, करुण, ठीक है, करुण शब्द बोला है। तो करुण शब्दों में जब व्यक्त हुआ है तो लोग इसे क्या कहते हैं, गाना या गीत कहने लगते हैं। जब मैं प्रेम के आवेग के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़ते हैं, तब संसार के लोग इसे क्या छंद कहने लगते हैं। दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थी सम्मान देती है, वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूरी तरह मस्त रहता है। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ, लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं। ठीक है, ये पूरी व्याख्या आपको लिखनी है इस प्रकार। अंत में आपको विशेष लिखना है कि विशेष इसमें क्या बात कही गई है न पंक्तियों के अंदर। तो विशेष में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 करके कि इसमें हृदयगत वेदना की अभिव्यक्ति मधुर गीतों में
हो जाती है। कवियों के स्वभाव की इसमें व्यंजना की गई है, ठीक है। और सेकंड लाइन में लिखेंगे कि इस जो कविता है इसकी जो भाषा है सरल एवं छंद सुयोग्य है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जो है हमने पाँचों जो है आज जो है इनके अवतरण देख लिए। 3 अवतरण आज देखे और 2 अवतरण हमने पिछली क्लासों में देखे थे। तो पाँचों अवतरण आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख लें, व्यवस्थित लिखें। अगली जो इनकी एक और दे रखी है हमारे, इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो हम कल की क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।